हेलो मेरे भाई। तो चलो आप सबको दिल से स्वागत है हमारे चैनल में, यूट्यूब चैनल एमओ क्लासेस 90 में। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में ग्रामर। अगर आप सब बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम 2026 में देना चाहते हैं और आपको हिंदी से डर लग रहा है, हिंदी ग्रामर से डर लग रहा है, तो आज हम आपके लिए हिंदी ग्रामर का वन शॉट वीडियो ले रहे हैं। वन शॉट, एक ही वीडियो में आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ाया जाएगा। अगर देखेंगे तो हिंदी में 100 नंबर का हिंदी होता है, टोटल 100 नंबर का, जिसमें हिंदी ग्रामर का सबसे ज़्यादा बजट रहता है। हिंदी ग्रामर का जिस बच्चे का ग्रामर ठीक है, ग्रामर जिस बच्चे का ग्रामर अच्छे से जो पढ़ा है उसको नंबर अच्छे नंबर आता है एग्जाम में। तो आज हम आपको एक छोटा चैप्टर लेकर चलते हैं जिसका नाम है संज्ञा। हर साल किताब से ज़्यादा ग्रामर से प्रश्न पूछा जाता है। जिस बच्चे का ग्रामर बहुत अच्छा है वह हिंदी में अच्छे तरह से नंबर उठाता है। इसलिए आज हम बिना देर किए आप सबको हिंदी ग्रामर की पहली क्लास जो हम आपको अभी बताएं इस संज्ञा आज पढ़ाने वाले हैं। तो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, चैप्टर का नाम है संज्ञा। चैप्टर का नाम है संज्ञा। ये 2026 के लिए जो एग्जाम देना चाहते, संज्ञा संज्ञा कहते इसे हैं। संज्ञा सबसे पहले संज्ञा इसको कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनिएगा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं संज्ञा या परिभाषा। परिभाषा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में व्यक्ति है तो व्यक्ति में जो राम, मोहन, लड़का, लड़की सब व्यक्ति है। राम, लड़का, लड़के। वस्तु में किताब, पेन। स्थान पटना, दिल्ली। तथा भाव है तो भाव में क्या आ सकता है? ईमानदारी, ईमानदारी, चोरी, दुख, डॉट डॉट आदि। ये सब संज्ञा है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, लड़का, लड़की, मोहन, सीता। जितना भी व्यक्ति मनुष्य है वह सब संज्ञा है। वस्तु में किताब, पेन, बोर्ड, मार्कर, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है? संज्ञा है और वस्तु है। स्थान में पटना, दिल्ली, शहर का नाम, देश का नाम और गांव का नाम, ये सब स्थान है। भाव जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे भाव कहते हैं। जैसे में ईमानदारी को हम देख नहीं सकते हैं पर उसके गुण से, उसके दोष से हम पता कर सकते हैं। गुण
ईमानदारी पता कर सकते हैं। दुख है, दुख को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। चोरी, ये दोष है चोरी। तो राम, लड़का, लड़की, किताब, पटना, दिल्ली, ये सब कुछ संज्ञा। सिंपल भाषा में आ जाए तो जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, वह सब संज्ञा है। जैसे आप अपनी आंखों से कुछ भी देखिए, पेड़ है, पौधा है, जानवर है, बोर्ड है, मार्कर, ये सब क्या है? संज्ञा है। ठंड लगना संज्ञा है, बुढ़ापा, ये सब संज्ञा है। तो आशा करते होंगे कि संज्ञा समझ गए होंगे। फिर से और बोल देते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम, लड़का, लड़की, किताब, पटना, दिल्ली, ईमानदारी, चोरी, ये सब तो हो गया संज्ञा। इसमें सारा मिला हुआ है, ये सब संज्ञा इसमें सारा मिला दिया गया है। इसमें भाव भी मिलाया गया है और व्यक्ति भी मिला है और जाति भी मिला है, इसमें सारा मिल गया है। तो चलिए अब संज्ञा एक प्रकार पढ़ते हैं आगे। इससे पहले हम संज्ञा एक कार्य, दूसरा स्टेप है संज्ञा का कार्य। संज्ञा का कार्य पहला है संज्ञा हमें अकेला अबोध कराता है। बोध कराता है। जो पृथ्वी पर हो, जो दुनिया में सिर्फ अकेला हो, वही संज्ञा हमें अकेला अबोध कराता है। जैसे पटना, पटना यही है। दिल्ली, गंगा नदी, डॉट डॉट आदि। दूसरा, संज्ञा हमें जाति अबोध कराता है। संज्ञा जाति अबोध कराता है। संज्ञा हमें जाति अबोध कराता है। संज्ञा हमें जाति अबोध कराता है। जैसे लड़का, लड़की, गाय, डॉट डॉट आदि। संज्ञा हमें जाति अबोध कराता है। तीसरा है संज्ञा हमें समूह अबोध कराता है। समूह बोले तो भीड़ अबोध कराता है। संज्ञा हमें समूह अबोध कराता है। जैसे चाबी का गुच्छा, जैसे चाबी का गुच्छा। क्लास रूम में बच्चे, डॉट डॉट आदि। संज्ञा कार्य तीन, टोटल 5 कार्य होते हैं, 3 अभी बताए हैं। संज्ञा हमें अकेला अबोध कराता है, जो सिर्फ अकेला हो। जैसे में पटना, दिल्ली, गंगा नदी। गंगा नदी यही है, पटना भी एक है और दिल्ली भी एक है, पाकिस्तान भी एक है, भारत भी एक है और बिहार राज्य भी एक है। तो जो हमें अकेला अबोध कराता है संज्ञा। दूसरा, संज्ञा हमें जाति अबोध कराता है। जैसे लड़का, लड़का पूरा जाति है। लड़की पूरी लड़की जाति। गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, कुत्ता, ये सब क्या जाति है। तीसरा नंबर है संज्ञा हमें समूह तथा भीड़ अबोध कराता है। जहां पर समूह तथा भीड़ अबोध हो वह तीसरा अर्थ। संज्ञा हमें समूह तथा भीड़ अबोध कराता है। जैसे में चाबी का गुच्छा, मेला, सैनिक, मेला में भीड़ रहता है, वो भी क्लास रूम में बच्चे, ये सब है
जो संज्ञा हमें समूह तथा भीड़ आबोध कराता है। और चौथा नंबर है, इतना आप बस इन शॉर्ट ले लीजिए। तो चौथा लिखिए, 3 बताएं। पहला जो अकेला अबोध कराता है, दूसरा जाति अबोध कराता है, तीसरा समूह तथा भीड़ अबोध कराता है। चौथा, संज्ञा हमें माप तौल अबोध कराता है, बोध कराता है। जैसे अब माप तौल क्या सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो वही संज्ञा हमें माप तौल अबोध कराता है। जैसे चीनी, दूध, सोना, चांदी, डॉट डॉट आदि। अब सोना भी हमें तौल मिलता है, चांदी भी तौल मिलता है। तो जो हमें माप तौल अबोध कराता है, जैसे चीनी, दूध, सोना, चांदी और भी घी, मक्खन, पानी। पांचवा, संज्ञा हमें भाव अबोध कराता है, भाव अबोध कराता है। संज्ञा हमें भाव अबोध कराता है। जैसे भाव में क्या हो सकता है, ईमानदारी, ईमानदारी, चोरी, बेईमानी, डॉट डॉट आदि। संज्ञा हमें भाव अबोध कराता है। यही संज्ञा में 5 कार्य हैं। पहला था जो अकेला अबोध कराता हो, दूसरा जाति अबोध कराता हो, तीसरा समूह अबोध कराता हो, चौथा संज्ञा हमें माप तौल अबोध कराता हो, और पांचवा संज्ञा हमें भाव अबोध कराता हो। तो इतना 5 कार्य है टोटल संज्ञा में। अब आते हैं संज्ञा के भेद पर। संज्ञा का भेद, तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ये मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर संज्ञा पांच भेद या प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 भेद या प्रकार होते हैं। टोटल संज्ञा कितने होते हैं, 5। याद, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। पांचवा भाववाचक संज्ञा। टोटल संज्ञा कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रववाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। ऐसा लिखना पड़ता है बार बार। अगर डिजिटल बोर्ड में क्या है,
बटन दाबिए, तुरंत बिना लिखे हुए सारा चीज आ जाना है, खाली समझाना है। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है तो हर चीज लिख कर समझाना पड़ता है, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो आप सब वहीं पर बैठे बैठे बोलिए। संज्ञा इतने भेद, 5 भेद। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक और चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा भाववाचक संज्ञा होते हैं। आप आगे पीछे नाम याद कर सकते हैं। या तो भाव पहले बोल दीजिए, द्रव आपका नाम पूछेगा। संज्ञा इतने भेद होते हैं या इतने, ऐसे देगा देखिए क्वेश्चन रहेगा आपके पास। निम्नलिखित में से संज्ञा ए कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 4, डी 6। इस तरह प्रश्न आएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा ए कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा ए 5 भेद होते हैं। अभी बताएं, संज्ञा ए 5 भेद होते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब संज्ञा के परिभाषा नहीं पूछा जाता है। संज्ञा ए पर अर्थ, संज्ञा ए भेद और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सब आगे चलकर हम बताएंगे। तो टोटल संज्ञा ए 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मिटाते हैं। संज्ञा के 5 भेद पढ़ लिए हम सब। अब पांचों भेद को अच्छे तरह से पूरा डीप में जाकर, उसके अंदर जाकर पढ़ें। तो पहला क्या था, आप सब बताइए। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा था। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले तो परिभाषा ही बताना पड़ेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे है वह संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के खास नाम, स्थान के खास नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं वह संज्ञा जिसमें इसे व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के खास नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में व्यक्ति पहले आ रही है। व्यक्ति में खास नाम, जिसका नाम हो और जो नाम हो प्रेजेंट नाम हो एकदम। व्यक्ति में जैसे कृष्णा। अब बताइए, जो अकेला, उससे इतना याद है, जो दुनिया में अकेला हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसका खास नाम हो। कृष्ण, अब बताइए कृष्ण एक वो है तो यही है। कृष्ण नाम है, मोहन, राम, सीता, रावण आदि।
और वस्तु में बताया जाता है। व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान है खास नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में कृष्ण, राम, सीता, रावण, डॉट डॉट आदि जो एला हो। अब कोई पूछेगा सर शंकर भगवान कौन संज्ञा है, तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम पूरा डीपली लिख देते हैं। नदियों का नाम, नदियों का नाम, नदियों का नाम, जैसे में गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, डॉट डॉट आदि, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, जितना भी नदी है, तो नदी नहीं, नदियों का नाम, जिस भी नदी का नाम अगर खास नाम है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास नाम रहना चाहिए, फिर से बोले, किसी भी नदी का नाम रहना चाहिए ना, नदी उन संज्ञा, नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, गलत है। नदी का नाम होना चाहिए, जैसे नदी तो गंगा नदी, नदी तो यमुना नदी, नदी तो सरस्वती नदी, नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी। अगर नाम खास नाम हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे पर्वों का नाम, पर्वों का नाम, पर्वों का नाम आप सब जानते हैं। पर्वों का नाम जैसे दीपावली, दीपावली, होली, दशहरा, डॉट डॉट आदि। दीपावली, होली, दशहरा, कोई भी पर्व हो, कोई भी पर्व, अगर कोई भी पर्व मनाया जाता है उसका नाम होना चाहिए, एकदम नाम। बार कहते हैं व्यक्तिवाचक में खास नाम हो उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दीपावली, दीपावली नाम है, और ये भी है दुनिया में, यही है दीपावली। दीपावली तो होगा ना, दीपावली, होली, दशहरा, विश्वकर्मा पूजा, छठ पूजा, ये सब कुछ ये है पर्वों का नाम है। अगर पर्वों का नाम, नदियों का नाम दिया रहे तो कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे महीनों का नाम, महीनों का नाम। अब महीनों का नाम, टोटल महीना का नाम 12 महीना है साल में, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, डॉट डॉट दिसंबर तक, दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब नाम दिया रहे, महीनों का नाम दिया रहे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे सप्ताह का नाम, सप्ताह, सप्ताह का नाम, या सप्ताह नाम, सप्ताह में 7 दिन होता है तो सप्ताह का नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, डॉट शनिवार और रविवार। सप्ताह का नाम 7 नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अगर ये 7 नाम दिया रहे और आपसे पूछा जाए कि मंगलवार कौन संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, बृहस्पतिवार कौन संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, शुक्रवार कौन संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दीपावली कौन संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम कौन संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा नदी कौन संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आगे चलते हैं। खेलों का नाम, खेलों का नाम,
हेलो आ नाम, पता है हेलो आ नाम आप सबको पता होगा। क्रिएट हॉकी, क्रिएट हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, फुटबॉल डॉट डॉट आदि। कोई भी खेल हो नाम रहना चाहिए। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, नाम जिसका खास नाम हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा आते हैं। वह संज्ञा जिसमें व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के खास नाम हो, उसे खास नाम हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा आते हैं। इरिटेट नाम है, कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक। हॉकी व्यक्तिवाचक। फुटबॉल व्यक्तिवाचक। और आगे स्थानों का नाम, स्थान शहरों का नाम, शहरों का नाम, शहरों का नाम। अब शहरों का नाम क्या हो सकता है? शहरों का नाम, शहर जिसका नाम हो, जैसे पटना शहर, दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मुंबई, चेन्नई डॉट डॉट आदि। शहरों का नाम पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोई भी शहर या कोई भी राज्य या कोई भी देश हो जो अकेला हो, जैसे पटना शहर, पटना यही है, दिल्ली यही है, भारत यही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका। अगर कुछ भी पूछे कि पश्चिम बंगाल या बंगाल, बांग्लादेश कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पटना कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कोई बोलेगा कि सर झारखंड कौन संज्ञा है, वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसका नाम हो, खास नाम। तो सौ, तो अमेरिका कौन संज्ञा है, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आशा होगा कि आप समझ रहे होंगे। आगे गांवों का नाम, गांवों का नाम, गांव का नाम, कोई भी गांव हो जिसका नाम हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कोई भी गांव ले लीजिए, हमारा ही गांव ले लीजिए, नानौरी, नानौरी, मिल्की पर, आप गवाल बिघा डॉट डॉट आदि। कोई भी नाम हो, ये हमारे तरफ गांव के नाम सब है, ननौरी, मिल्की पर, गवाल बिघा। अगर आपकी तरफ भी कोई गांव, उसका भी नाम रहना चाहिए। बिना नाम के तो गांव नहीं रहता है। तो गांव का नाम ननौरी, मिल्की पर, कुछ भी नाम जिसका हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो आशा होगा इससे बाहर व्यक्तिवाचक संज्ञा कम ही चांस है। फिर से बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान या खास नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति कृष्ण, राम, सीता, रावण, लक्ष्मण, मोहन, कुछ भी जिसका नाम हो वह संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वों का नाम दीपावली, होली, दशहरा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। महीनों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। सप्ताह का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। खेलों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहरों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा और गांवों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस यही हल व्यक्तिवाचक संज्ञा ही बड़ा है, इतना बड़ा, ये सब छोटा छोटा है, दो दो लाइन का। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप सबको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आया। दूसरा नंबर पर आइए, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारे सामने जातिवाचक संज्ञा। जिससे जिससे पूरी जाति आबोध हो,
जिससे पूरी जाति अबोध हो, पूरी जाति अबोध हो, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरी जाति अबोध हो, जिससे पूरी जाति अबोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं लड़का, जैसे मैं लड़का, लड़का लड़का जात, अगर लड़का बोले तो पूरा लड़का, जितना भी पृथ्वी पर लड़का है वह पूरा लड़का जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मनुष्य, मनुष्य या मानव, जितना भी मानव या मनुष्य, मानव जितना भी मानव है वह सब जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर नाम ना बोला जा रहा है, मनुष्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य, मनुष्य में सारा मनुष्य। लड़का बोल रहा है, नाम नहीं, मोहन लड़का है, सिर्फ लड़का, तो लड़का बोला पूरा लड़का, जितना भी लड़का हुआ सब लड़का, तो वह जाति हो जाएगा। आगे लड़की, लड़की तो लड़की भी जाति है, पूरा लड़की। गाय, गाय यह नाम न है, गाय जाति है। अगर गाय का नाम धर दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर गाय है, सिर्फ गाय, तो यह जातिवाचक। बैल, कुत्ता, नेता। आप बोलिए मेन पॉइंट यहाँ पर है नेता। आपसे पूछा गया नेता कौन संज्ञा है, नेता, तो नेता जातिवाचक संज्ञा है। तो इन नेता बोलने से सिर्फ एक नेता ना है, अगर नेता का नाम धर दिया जाए, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी नेता है, तो यह नाम आ गया, नाम, नीतीश जी नेता है, तो वह व्यक्तिवाचक, सिर्फ नेता बोला जाए। अगर आपको बोले तेजस्वी नेता है, तेजस्वी जी नेता है, तो वह कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक आ जाए। सिर्फ यहाँ पर नेता है, नेता तो और सब है, तेजस्वी जी भी है, नीतीश जी भी है, ये सब कुछ है, मुखिया जी नेताजी बोलते हैं, ये सब नेता हैं। अगर नेता बोला जाए तो जातिवाचक संज्ञा, और नेता का नाम धर दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। डॉट डॉट आदि, डॉट डॉट आदि। आप समझ गए। लड़का वह संज्ञा जिससे पूरी जाति अबोध हो, जिससे पूरी जाति अबोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा आते हैं। जैसे लड़का, मनुष्य, लड़की, गाय, बैल, कुत्ता, नेता, औरत, मनुष्य, मानव, किताब। अगर बोल पुस्तक कौन संज्ञा, पुस्तक, बताइए पुस्तक कौन संज्ञा, अगर आप समझ गए तो बताइए पुस्तक कौन संज्ञा। पुस्तक भी जाति है, पुस्तक भी जाति है। यहाँ पर पुस्तक का नाम है, सिर्फ पुस्तक है। अगर पुस्तक का नाम धर दिया जाए कि डॉक्टर AC सिन्हा, डियर AC सिन्हा, अगर इसका नाम धर दिया जाए तो वह यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा संज्ञा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुस्तक है। पुस्तक में बहुत सारा पुस्तक है, इतिहास का है, भूगोल का है, कुछ भी, डॉक्टर AC सिन्हा है, NCERT है। यहाँ पर नाम है, सिर्फ यह पुस्तक है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा। कुर्सी कौन संज्ञा, और टेबल, कुर्सी और टेबल कौन संज्ञा है, ये भी जातिवाचक संज्ञा। नाम न है, यहाँ पर सिर्फ वस्तु का है, वस्तु दिया, टेबल, टेबल लकड़ी का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लोहा का भी होता है, स्टील का भी होता है, सब रकम टेबल होता है। अगर यहाँ पर नाम धर दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सिर्फ टेबल या कुर्सी बोल दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा। आशा है आप जातिवाचक संज्ञा को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर,
तीसरा है हमारे पास समूह, समूहवाचक संज्ञा। वह संज्ञा, समूह, समूह मतलब बहुत सारा लोग। वह संज्ञा, वह संज्ञा जिससे समूह तथा समुदाय अबोध हो, समूह तथा समुदाय अबोध हो तो उसे, तथा समुदाय अबोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जिससे समूह तथा समुदाय अबोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह, यहाँ पर क्या है, समूह बोला, समूह तथा समुदाय अबोध हो मतलब भीड़ अबोध हो, एक से ज्यादा अधिक रहे, बहुत सारा रहे, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे में मेला, अगर आप मेला जाते हैं तो मेला में ही आदमी बहुत सारा, वहां पर भीड़ इकट्ठा रहता है, बहुत सारा भीड़ रहता है। मेला तो जहाँ पर जिस भीड़ रहेगा कोई भी चीज भीड़ बहुत सारा रहेगा तो वह समूहवाचक संज्ञा। तो मेला, चाबी अगुच्छा, चाबी अगुच्छा, गुच्छा, यहाँ पर चाबी सिंगल चाबी ना है, चाबी पूरा गुच्छा ही है। पर अगर आप स्कूल में जाइएगा तो स्कूल में चाबी गुच्छा होता है इतना बड़ा, उसमें बहुत सारे चाबियां लटका हुआ रहता है, तो वह समूहवाचक संज्ञा। अंगूर अगुच्छा, अंगूर अगुच्छा। अब बताइए, अंगूर आप उठाते हैं तो उसमें बहुत सारा छोटे छोटे अंगूर लगा हुआ रहता है, तो वह समूह अबोध हो रहा है उसमें, तो अंगूर अगुच्छा समूहवाचक संज्ञा। और सेना, सेना, सैनिक, ये भी सेना, अगर आप देखिएगा सेना सिंगल सेना नहीं होता है, सेना पूरा समूह, अपने पूरा समूह के साथ आता है, पूरा बटालियन के साथ आता है, तो सेना, सैनिक। गिरोह, गिरोह, गिरोह मतलब 4-5-10 लोगों का गिरोह होता है। 4-5-10 लोगों का दोस्ती में गिरोह होता है। 4-5 लोग घूमने जा रहे हैं तो वह गिरोह बन जा रहे हैं हम सब, गिरोह डॉट डॉट आदि, डॉट डॉट आदि। तो समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे समूह तथा समुदाय और भीड़ अबोध, समूह तथा समुदाय अबोध हो या भीड़ अबोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, चाबी अगुच्छा, अंगूर अगुच्छा, सैनिक, सेना या गिरोह, तो यह समूहवाचक संज्ञा है। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वो 3 तक बता दिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब एक चौथा में द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसे माप या तौल सकते हैं, माप या तौल सकते हैं, परंतु गिना नहीं जा सकता। माप या तौल सकते हैं परंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे द्रववाचक
संज्ञा कहते हैं, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। चौथा नंबर है द्रववाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिससे हम माप या तौल सकते हैं, माप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे मापा जा सकता है, तौला भी जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप बताइए, इसको हम माप सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। दूध है, दूध को हम माप सकते हैं लीटर से, लेकिन गिन सकते हैं दूध को? अगर कोई बच्चा बोलता है कि हम दूध को सर गिन देंगे, नहीं। दूध को माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। पानी, पानी माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। घी, मक्खन, मक्खन, दही, चीनी, डॉट डॉट आदि। और लिखेगा तो सोना, चांदी, डॉट डॉट आदि। यह दूध, पानी, दूध, पानी, घी, मक्खन, दही, चीनी, सोना, चांदी, डॉट डॉट आदि। हम दूध को माप सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसे द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वह संज्ञा जिसे माप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में दूध को माप सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, पानी को माप सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, घी को तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, मक्खन को माप सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, चीनी को तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। अगर कोई बच्चा बोले हम चीनी को सर गिन देंगे, तो वह अपने हाथ में थोड़ा चीनी ले ले, उसको गिने। बालू, तो बोले सर बालू, हाँ बालू भी द्रववाचक संज्ञा है। सोना, सोना भी द्रववाचक संज्ञा है। और बहुत सारा एग्जाम्पल है जो द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इतना लिखा है, दूध, पानी, घी, मक्खन, दही, चीनी, सोना, चांदी। आप याद रखिएगा यहाँ पर जिसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला पचमा आइए, पचमा लास्ट है, भाव, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा, वह संज्ञा जिससे गुण, दोष, गुण, दोष, भाव तथा स्वभाव, गुण, दोष, आचरण, आचरण तथा स्वभाव, स्वभाव आदि अबोध हो, आदि बोध हो, तो उसे स्वभाव आदि अबोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। गुण, दोष, अनुभव, आचरण तथा स्वभाव आदि अबोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा, वह संज्ञा जिससे गुण, दोष, अनुभव, आचरण
तथा स्वभाव आदि अबोध हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में ईमानदारी 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 गुण है। हम ईमानदारी को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ अनुभव। ईमानदारी, हम इतना ईमानदार हैं ये आपको पता नहीं चल रहा। आप इतने ईमानदार हैं ये हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसका गुण, लक्षण, स्वभाव, आचरण से पता चलता है। आप इतना ईमानदार हैं, इतना है, इतना है, इतना है, पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चोरी, चोरी करना, चोरी। अब चोरी, अब वह चोर है कि नहीं, बेईमान है, ईमानदार है, पता ऐसे चलेगा। वह है गुण, आचरण, आचरण से ना, गुण दोष से ना पता चलेगा वह चोर है, ईमानदार है। बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी उसे भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन, 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 ये सब भाववाचक संज्ञा। ठंड लगना, ठंड, अगर हमें अभी ठंड लग रहा है, या भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ, ठंड लगना भी भाववाचक संज्ञा है। हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं हमें ठंड लग रहा है। अगर कोई बच्चा बता दे कि हमें ठंड पता चला सर, हाँ इतना ठंड लग रहा है, इतना लग रहा है, इतना सा लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, अगर कोई बता दे स्पष्ट रूप से हाँ इतना लग रहा है, तो हम मानेंगे भाववाचक संज्ञा ठंड नहीं है। लेकिन नहीं पता चलता है, सिर्फ महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि हमें ठंड लग रहा है, तो ठंड लगना भी कुछ है भाववाचक संज्ञा। दुख है, दुख है, आदमी को इतना दुख है यह पता नहीं लगाया जा सकता है, पता उसी आदमी को लगा इतना दुख है। अगर आपको दुख है तो हमें पता नहीं कि आपको कितना दुख है, तो यह दुख भी हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दुख है, सुख है, दर्द, दर्द होना, पता इसी व्यक्ति को वहीं पर चोट लग जाता है तो दर्द स्पष्ट रूप से पता चलता है, ये महसूस करते हैं। आप बताइए, अनुभव करते हैं कि पता चलता है, तो बोलेंगे ये अनुभव करते हैं। दर्द पता नहीं चलता, यहाँ पर दर्द, इतना दर्द है, यहाँ पर यह दर्द है, यह दर्द है, पता चलता है नहीं, अनुभव करते हैं। हाँ यहाँ पर दर्द है, महसूस करते, यहाँ पर हमारा हाथ में दर्द हो रहा है, ये नहीं पता चलता यह दर्द है, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, नहीं, महसूस करते हैं कि दर्द हो रहा है, तो वह भाववाचक संज्ञा। और बताइए, बुढ़ापा, ईमानदारी, चोरी, बुढ़ापा, लड़कपन, ठंड, दुख, सुख, दर्द। बेईमानी, 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 पता नहीं चलता इतना बेईमान है। कोई भी आदमी अगर हमारे साथ ही घूम रहा है, लेकिन पता चलता है कि वह बेईमान है, ईमानदार है, ये चोर है, ये अच्छा है, नहीं, उसका गुण, लक्षण, आचरण से पता लगाया जा सकता है वह बेईमान है। लेकिन इतना बेईमान है, इतना, इतना या इतना पता लगाया जा सकता है नहीं, ये सब अनुभव कर सकते हैं उसके लक्षण से, गुण से, दोष से, ये सब का भाववाचक संज्ञा है। डॉट डॉट आदि। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे गुण, दोष, अनुभव, आचरण तथा स्वभाव आदि अबोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा। मिठास, आप बताइए, मीठा, बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप बैठ कर सोचिएगा, ये सोचने वाला, अगर हम पूरा बोर्ड पर भी एग्जाम्पल लिख दें तो एग्जाम्पल खत्म होने वाला नहीं है। मिठास, आप बताइए, मिठास, अगर आप मिठाई खाते हैं तो आपको मीठा लगता होगा, जिसे मिठास बोलते हैं, तो इतना मिठास है, आप बता सकते हैं इसे स्पष्ट रूप में, इतना मीठा लग रहा है, इतना मीठा लग रहा है, इतना मीठा लग रहा है, महसूस ना, अनुभव, यही ना हो सकता है, बता तो नहीं सकते मिठास, इतना मिठास है, चाहे इतना मिठास है,
चेतना से मिठास लग रहा है, खटास से खट्टा लगना, या पता लगाया जा सकता है कितना खट्टा लग रहा है, इतना, इतना। आप बता सकते हैं कि हाँ भाई हमको इतना खट्टा लग रहा है, हाँ हमको इतना मीठा लग रहा है, या हमको इतना तीखा लग रहा है, हमको इतना दर्द हो रहा है, हमको इतना ठंड लग रहा है, या हमको इतना गर्मी लग रहा है, या हमको इतना हवा लग रहा है। बता सकते हैं। हवा भी होगा, वायु भी, यहाँ पर चारों तरफ वायु है, लेकिन हम पता चल रहा है कि वायु यहाँ पर है, यहाँ से देख सकते हैं नहीं, महसूस कर सकते हैं। अगर जिसे हम नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह उसे भाववाचक संज्ञा है। अब समझ रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ संज्ञा पूरी तरह से। इसके बाद आप क्लास 10th का क्वेश्चन लगाइए, नहीं छूटेगा, आप विश्वास दिलाते हैं। आप क्वेश्चन लगाइए, अगर हमारे पास अभी किताब रहता तो हम लगवा देते क्वेश्चन, एक दो नहीं है। आप हाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाँ ऐसे ही पूछा था, मिठास कौन संज्ञा है, यही पूछा था 2025 या 24 में है ऐसे, कि मिठास कौन संज्ञा है। तो अभी हम आपको बताएं, मिठास भाववाचक संज्ञा है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से प्रश्न आता है, आपको डिफिनेशन नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव आता है, ग्रामर से ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। मिठास कौन संज्ञा है, बुढ़ापा कौन संज्ञा है, आपसे पूछते हैं दीपावली कौन संज्ञा है, दीपावली तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, होली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घोड़ा कौन संज्ञा है, घोड़ा, घोड़ा भी जातिवाचक संज्ञा घोड़ा है, गाय जातिवाचक संज्ञा है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तो अगले क्लास में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है हर साल, अगर दोनों सीटिंग मिला दिया जाए तो 3-4 के आसपास दोनों सीटिंग में रहता है, यानी एक सीटिंग में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, या ये भी क्वेश्चन रह सकता है। इन 3-4 पूछता है हर साल। तो अगला बार सर्वनाम या तो वर्ब, दोनों में से लेकर आएंगे। ठीक, तो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ये मेरा पहला क्लास है हिंदी का, हम 10वां को पढ़ाते हैं, 5 से लेकर, ऐसे तो बच्चा को ही पढ़ाते हैं 1 से लेकर 10th तक। पिछला वाला रिजल्ट सभी बच्चों को 1st डिवीजन आया था। इन साल भी आशा है, इन साल आशा है कि 400 पार इलेक्शन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।